अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत होती है हमारी नाइट से, यानी कि रात से होती है। क्या बोला तूने? फिर भाई यहाँ पर रांची चाचा भी आके बैठ जाता, उसको भी नींद नहीं आ रही होती। कुछ भी। टाइम देख लो आप भाई, 12:30 का टाइम हो रहा होता है, हम सारे जगह पे होते। खैर भाई मम्मा भी जगी हुई होती है, तो वो मुझे बोलती है कि जल्दी से पानी चेक कर लो। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। खैर भाई मम्मा की बात को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर पानी चेक कर लेता हूँ। मम्मा मुझे बोलती है पूरी टूटी खोल के और टूटी सही करके पानी चलाना। खैर भाई यहाँ पर पूरी टूटी खोलता हूँ, टूटी को सीधा करता हूँ, टेढ़ी हुई भी होती है। यहाँ पे टूटी को सीधा करने के बाद भाई मैं यहाँ पे पानी फुल खोल देता हूँ। और पानी देखो भाई कितनी तेज़ी से आ रहा है, मतलब भाई यहाँ पे 12:30-1 बजे के टाइम यहाँ पे फुल टाइम पानी आ रहा होता है। खैर भाई यहाँ पर मैं पानी भर रहा होता हूँ और मम्मा मुझे बोलती है कि पानी भर जाए तो इसको टूटी को बंद कर देना और छोड़ देना। अच्छा, हमको सिखा रही है। खैर भाई यहाँ पर फिर मैं मम्मा को बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि पानी चेक कर लो, मैं भर रहा हूँ। फिर मम्मा बोलती है यहाँ पर टूटी को बंद कर दो और पानी सही आ रहा हो उसको टंकी पे छड़ने दो। तो मैं टंकी पे छड़ने देता हूँ पानी और यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ रांची चाचा और के साथ यहाँ पे कचहरी कर रहे हो। अबे भाई, अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अबे क्या देख रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर भाई मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे वही एक्टिंग दोबारा करके दिखाता है, मुझे मना कर देता है और मुझे बोलता है कि मैं ये वाली एक्टिंग इसलिए कर रहा होता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर फिश की हड्डी फंस गई होती है ना, इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ और ये हमको हंसा रहा होता है। मतलब भाई इतनी तेज़ हंसी आती है कि हक्का लगा के हम हंस रहे होते हैं इसकी इसी हरकत पे। फिर भाई उसके बाद यहाँ पे पूरी महफिल का किरकिरा हो जाता है और यहाँ पे सब अपनी अपनी जगह पे सोने चल जाते हैं। यहाँ पे रांची चाचा भी मुझे बोलता है कि तू भी सोने चल जा, मैं भी सोने जा रहा हूँ। खैर भाई यहाँ पर मैं सोने चल जाता हूँ। अब आपसे मिलते हैं कल सुबह। खैर भाई यहाँ पे सुबह मैं उठ जाता हूँ। सुबह उठने के बाद भाई मैं डायरेक्ट नाश्ता करने के लिए बैठ जाता हूँ। नाश्ते में भाई आज मेरे को तमीज़ से दिया जाता है, मेरी औकात से बाहर के मुताबिक। ओह माय गॉड, वाओ। खैर भाई यहाँ पे नाश्ता करने के बाद देखता हूँ तो ये भाई साहब रो रहे होते हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो मैं इससे पूछता हूँ क्या हुआ है, तो ये मुझे बोलता है मेरे पास मोबाइल नहीं है। खैर भाई बड़ा वाला भाई मोबाइल चला रहा होता है, मेरे से छोटा जो होता है उससे मैं मोबाइल छीनता हूँ और इसको हाथ में दे देता हूँ और मैं बोलता हूँ खुशी हुई। तो ये मुझे बोलता है कि अब तू यहाँ से निकल जा। मतलब भाई इसको यहाँ पे मोबाइल दे रहा होता हूँ मैं और ये मुझे बोलता है यहाँ से अब निकल जा। मतलब भाई काम होने के बाद पलटी मार रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर भाई यहाँ पर रांची चाचा भी आ गया होता है और ये मेरे को बोल रहा है मेरी वीडियो भी नहीं बनाई हो, मैंने अभी खाना खाया हुआ होता है। फिर भाई मैं इसकी वीडियो फिर भी बना लेता हूँ, खाना खाते हुए तो बनाता नहीं हूँ तो मैं अभी की बना लेता हूँ। इसने खाया हुआ होता है गोश्त और ये यहाँ पे अपने दांतों पे तिल्लियाँ मार रहा होता है। मतलब भाई इसके दांत में भी दर्द हो रहा होता है और ये यहाँ लेटा लेटा यहाँ पे तिल्लियाँ मार रहा होता है दांतों पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पे ये वजीर आजम आ जाता है, मुझे बोलता है कि मैं पुष्पा की एक्टिंग करके दिखाऊंगा। अच्छा, हमको सिखा रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। फिर भाई उसके बाद मैं चल जाता हूँ। अभी ये क्या है भाई, ये भाई यहाँ पे फिर कीड़े करने के लिए आ जाता है मेरे पास। तो मैं चल जाता हूँ अभी यहाँ पे नहाने के लिए। नहाने के लिए मैं अभी जा रहा होता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं नहाने के बाद, सही है ना। सर भाई यहाँ पर मैं रेडी शेडी होकर आ गया होता हूँ और शीशे पे फ्लैक्स मार रहा होता हूँ और ये देख लो भाई मेरा कैमरा पूरा आईफोन लग रहा है नहीं लग रहा, कमेंट में ज़रूर बताना। सर भाई यहाँ पे टाइम का मुझे पता नहीं होता और ना टाइम हो रहा होता है नमाज का। तो मैं चल जाता हूँ जल्दी से नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद भाई मैं यहाँ पे मस्जिद में बैठा बैठा सूरह यासीन की तिलावत करने बैठ जाता हूँ और यहाँ पर भाई मैं सूरह यासीन पढ़ रहा होता हूँ और मैंने अभी 2 ही पेज पढ़े होते हैं और मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, आप देख भी लो, प्रूफ मेरा मोबाइल है। खैर भाई यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद और तिलावत करने के बाद मैं आ जाता हूँ वापस घर पे। घर पे आने के बाद भाई जब मैं देखता हूँ तो ये 2 मखलूक बैठी हुई होती हैं यहाँ पे, दोनों के दोनों चावल खा रही होती है और ये वज़ीर आज़म भी यहाँ पे देसी स्टाइल में चावल खा रहा होता है। खैर भाई इनको तो चावल खाने देता हूँ और मैं यहाँ पर खा लेता हूँ दलिया। और दलिया भी भाई यहाँ पे फ्रिज में पड़ा हुआ था, मैं जल्दी से गर्म करता हूँ, खाने बैठ जाता हूँ। हाँ जैसे ही खाने बैठता हूँ तो मेरी मम्मा यहाँ पर आ जाती है और मुझे बोलती है कि तेरे पप्पा का दलिया है, तू खा रहा है। खैर भाई यहाँ पे जलील ख्वार होने के बाद मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म बैठा हुआ था और मम्मा को बोल रहा होता मुझे हेयर स्प्रे दिला कर लाओ, मेरे को अपने बाल खड़े करने हैं। कुछ भी। चुप, बिल्कुल चुप।
खैर भाई इनकी ये फरमाइश तो पूरी होने से रानी और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पप्पा के पैर दबाने के लिए। पप्पा मुझे बुलाते हैं और बोलते हैं आजा जल्दी से मेरे पैर दबा दे। खैर भाई पप्पा के पैर दबाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़े से सुकून के लिए आया हुआ होता हूँ कि दोनों यहाँ पर आ जाते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। मतलब भाई कमरा पूरा खाली होता है और यहाँ पे फुटबॉल खेलने लग जाते हैं और मैं यहाँ पे थका हुआ होता हूँ। फिर भाई जल्दी से अरीब मेरा हाथ में आता है और मैं इसकी गर्दन पकड़ लेता हूँ और इसको बोलता हूँ कि यहाँ से निकल जा। और चारपाई के नीचे छुप जाता है। फिर भाई यहाँ से निकल जा, मेरे को सुकून से लेटने दो। फिर भाई ये मानता नहीं है और फिर से फुटबॉल खेलने लग जाते हैं ये दोनों भाई। फिर भाई यहाँ पर फिर थोड़ी सी देर लेटा ही होता हूँ कि पापा मुझे बोलते हैं कि मेरा काम कर आ जा जल्दी से जाकर। यहाँ पर रांची चाचा भी आया हुआ होता है और मुझे बोलते हैं कि 2-3 सामान है वो भी लाना होता है और ये मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, ये भी सही करवाना होता है क्योंकि भाई इस मोबाइल का जैक होता है पिन का वो ख़राब हो गया होता है। खैर भाई इससे पहले हम आ जाते हैं इस दुकान पे आने के बाद भाई मैं अंदर चल जाता हूँ। भाई से पूछता हूँ कि मुझे कुर्सी का पाटा मिलेगा जो कुर्सी पे लगती है। तो भाई बोलते हैं बाउल। मैं बोलता हूँ हाँ भाई जो भी है वही दे दो। फिर भाई यहाँ पे बोलते हैं 500, ये 500 रुपये का। और इससे पहले भाई हम 2.5 साल पहले लाए होते हैं 250 रुपये कुछ भी। खैर भाई यहाँ पे वजीर आजम को ये स्कूटी पसंद आती है और मुझे बोल रहा होता है ये स्कूटी मेरे को चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? खैर भाई ये स्कूटी तो इसकी औकात से बाहर होती है और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर रांची चाचा को लेके पपीता लेने के लिए। यहाँ पे मैं पपीता लेने के बाद डायरेक्ट मोबाइल सही करवाने आ जाते हैं और ये मेरे कज़न की दुकान होती है। खैर भाई यहाँ से सब सारा कुछ काम करवा के मैं आ जाता हूँ घर पे और भाई मेरी हालत बहुत बुरी ख़राब हो जाती है, बहुत थक गया होता हूँ। उसके बाद भाई मैं यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए लेट ही जाता हूँ। लेटने के बाद भाई डायरेक्ट मेरी कज़न की कॉल आ जाती है शादीशुदा की और वो मुझे बोल रही होती है कि जल्दी से घर पे आ जाओ, मेरे को कुछ सामान मंगवाना है। खैर भाई यहाँ पर मैं अपनी कमर तोड़ते हुए जाता हूँ उनके पास। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। फिर मैं निकल जाता हूँ उनके काम के लिए और ये पीछे बैठी हुई है ये मेरी कज़न की बेटी है, इसका नाम है अबीरा। फिर भाई यहाँ से सबसे पहले तो मैं हलीम लेता हूँ। हलीम लेने के बाद भाई आ जाता हूँ डायरेक्ट समोसे वाले के बाद। यहाँ से समोसे लेता हूँ। समोसे लेने के बाद भाई मैं चल जाता हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पे भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मैं आ जाता हूँ वही असर की नमाज़ पढ़ने के। असर की नमाज़ भी हो जाती है यहाँ पे। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल सही करवाने के लिए आ जाता हूँ। मतलब भाई पापा का मोबाइल जो है उसका जैक ख़राब हो गया होता है, मैंने आपको दिखाया भी होता है। वो लेने के लिए आ जाता हूँ और भाई मुझे बोलते हैं कि इसका जैक ख़राब हो गया था। मैं बोलता हूँ हाँ भाई मुझे पता है मेरा जैक ख़राब हो गया था। फिर भाई यहाँ पे भाई मुझे बोलता है इसके 500 रुपये लगे। मतलब भाई 500 रुपये ही डायरेक्ट कुछ भी। फिर भाई मैं यहाँ पे अपने सगीर भाई को बुला के लाता हूँ कज़न को और उनसे थोड़े से पैसे कम करवाता हूँ। 350 में बात बन जाती है और यहाँ पे सलाम करके मैं अरे रुको जरा सबर करो, डायरेक्ट आ जाता हूँ बिरयानी खाने के लिए। मतलब भाई इतना जलीलो ख्वार होने के बाद मेरे को कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए। यहाँ पे भाई मेरी मम्मा पापा भी यहाँ पे व्लॉग देख रहे होंगे, देख लो भाई यहाँ पे बिरयानी खा रहा हूँ मैं, कुछ और नहीं खा रहा, बस वो दलिया खा लिया होता है मैंने। इतनी खुशी मुझे आज तक। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए और जब मैं टमाटर का रेट पूछता हूँ तो भाई ये सोने के बराबर होता है। भाई मुझे बोलता है 250 रुपये किलो है, मार्केट में जाओ आपको 300-350 रुपये किलो मिलेगा। मतलब भाई यहाँ पे डायरेक्ट 350 रुपये। मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। फिर मैं चल जाता हूँ यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं वापसी आता हूँ तो यहाँ पे आके देखता हूँ कि मेरी कज़न ने मेरे को वापस से सामान लेने के लिए भेज दिया होता है और भाई सामान सारा मैंने ले लिया होता है, बस गोश्त बाकी रह गया होता है। तो बस मैं यहाँ पे गोश्त ले लेता हूँ। गोश्त लेने के बाद भाई यहाँ पे घर पे आ जाता हूँ। घर पे सारा सामान दे देता हूँ। साहब वो मोटर सही कर रहे होते हैं और भाई ये इंजीनियर भी यहाँ पे काम सीख रहा होता है। इंजीनियर खड़ा हुआ है देख लो भाई यहाँ पे। फिर भाई इंजीनियर को इग्नोर मारता हूँ। यहाँ पे तायब से थोड़ा पूछता हूँ कि क्या मसला है, तो मुझे बताते हैं इसके आइल वाइल का थोड़ा समझ रहे हो ना? वहाँ पे तो भाई आइल का मसला होता है और यहाँ पे कुछ और ही मसला होता है। ये मैडम मेरी दूसरी भांजी और भाई यहाँ पे बोल लेके घूम रही है। खैर भाई यहाँ पे बाहर आता हूँ तो कयूर से पूछता हूँ हाँ भाई कितना काम सीखा, तो भाई यहाँ पे तायब से पूछने लग जाता है कि रफ़ीक बता कितना काम हुआ। फिर भाई इसकी यही हरकत पे मैं इसको बोलता हूँ कि तायब मुझे क्यों पूछ रहा है, तेरे को मैं इंजीनियर यहाँ पे छोड़ के गया होता हूँ और तू तो यहाँ पे तायब मुझे पूछ रहा है। खैर भाई अब यहाँ पे 4-5 बंदे लगे हुए होते हैं और यहाँ पे इंजीनियर साहब भी खड़े हुए होते हैं। आप समझ रहे हो ना इंजीनियर? समझ रहे हो ना?
फिर मैं चल जाता हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे भाई मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है नमाज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिर मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ के वापसी आता हूँ तो मेरा भाई बोलता है यहाँ पे इसकी जैक पिन तो सही हो गई है लेकिन इसका वॉल्यूम चल नहीं रहा, मतलब इसका साउंड की आवाज़ नहीं आ रही होती। खैर भाई यहाँ पे मैं अपने कज़न को फ़ोन लगाता हूँ, वो बोलता है कि जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मैं वरना निकल जाऊँगा। फिर भाई यहाँ पर अभी मैं सही करवा कर आया होता हूँ मोबाइल, और यहाँ पे इसका दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। मतलब भाई यहाँ पे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो रहा होता है, दूसरा काम यही आ। फिर भाई जब दुकान पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरा कज़न भाग गया होता है, मतलब भाई घर चल गया होता है और मुझे यहाँ पे बुला के हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। फिर भाई जब कज़न से बात होती है तो मुझे बोलता है तुम कल आ जाना, मैं कल तुम्हारा सारा काम करवा के दे दूँगा। और यहाँ पे भाई मेरी दूसरी कज़न ने, उसी घर की दूसरी कज़न ने पिज़्ज़ा बनाया होता है, और जब पिज़्ज़ा चखता हूँ तो भाई 9 to 10 होता है ये पिज़्ज़ा। तो भाई ये लोग आपको कैसा लगा, ब्लॉग पसंद आया तो फॉलो और सब्सक्राइब एंड लाइक भी ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।